अस्सलाम वालेकुम खाने वाले, उम्मीद आप खैरियत से होंगे, अपने खाना के साथ खुशहाल ज़िंदगी गुजारे होंगे। नाज़रीन, जिस तरह आपको पहले बताया था कि आज 3 मई का दिन है और आज मस्जिद अक्सा के इमाम के फ़र्जंद जनाब महमूद असद साहब तशरीफ़ ला चुके हैं मरकज़ अल इस्लाम में। ये वीडियो हफीज़ बुक सेंटर के ताउन से पेश की जा रही है। किताब, कागज़, स्टेशनरी और प्रिंटिंग का ज़िला खानेवाल में वाहिद नाम हफीज़ बुक सेंटर खानेवाल। आइए चलते आपको दिखाते हैं कि मरकज़ इस वक्त खचाखच भरा हुआ है, आवाम की तादाद बहुत ज़्यादा आई हुई है और एक झलक देखने को बेताब है, उनकी तकरीर सुनने को बेताब है। वो अरबी में यहाँ पर खिताब करेंगे और एक मुतरजिम उनका उर्दू में तर्जमा करके आवाम को बताएंगे। तो ये चलते आपको दिखाते हैं मरकज़ की क्या सूरत हाल है। जी, अभी यहाँ पर नमाज मगरिब जनाब महमूद असद साहब की इब्तिदा में अदा की गई खानेवाल के शहरियों ने, तो और उसके बाद अभी खिताब शुरू होगा तो आपको दिखाएंगे, तो ये प्रोग्राम लाजमी देखिएगा। बहुत शुक्रिया। व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद, या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम तु'मिनूना बिल्लाहि व रसूलिही व तुजाहिदूना फ़ी सबीलिल्लाहि बिअम्वालिकुम व अनफुसिकुम ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। बावकार साथियों, आज का ये प्रोग्राम कोई जलसा नहीं, कॉन्फ्रेंस नहीं, बल्कि हमारे खुसूसी मेहमान जो फ़लस्तीन से तशरीफ़ ले आए हमारे लिए काबिल इज़्ज़त व एहतराम है, जिनकी आमद ने हमारे सोए हुए ज़मीरों को जगाया है और हमें फिर एक मर्तबा ये बताया है कि मुसलमानों की इज़्ज़त दुनिया के अरबाब इक़्तिदार की चापलूसियों में नहीं, मुसलमानों की इज़्ज़त दुनिया और दौलत में नहीं, मुसलमानों की इज़्ज़त पोशीदा है तो जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह में है। अल्लाह वहदहु ला शरीक ने मुसलमानों को इक़्तिदार दिया तो जिहाद की वजह से। पूरी दुनिया के निस्बत से ज़ायद पर 66,67,000 किलोमीटर पर मुसलमानों की हुकूमत थी जब मुसलमान ज़मीन पर मुजाहिद थे। आसमान से फरिश्ते मुसलमानों के लिए नुसरत के लिए उतरते थे। क्यों जी, है ना तुम्हारा मालो जान फलस्तीनियों से। आप खड़े रहे, हाथ खड़े रहे, आप खड़े रहे। इमाम मोहतरम देखें आपकी मोहब्बत इंशाअल्लाह इन्होंने 35,000 से ज्यादा इन 2-3 महीनों में अपने लोग शहीद करवा लिए। क्या ये वही हस्तियां बैठी है? क्या इन्होंने फलस्तीन छोड़ दिया? हफिज़हुल्लाह तआला अयतक़द्दम व युनक्किल कलमा अन फलस्तीन गज़ा व अहलिहा फलियतफस्सल मशकूरा। खड़े होकर नारों का जवाब देकर इमाम का इस्तेमाल करके बदावत खिताब देता हूँ इमाम मस्जिद अक्सा के फर्जंद अल इमाम महमूद असद अल-तमीमी साहब को नारे
أشهر بدون كهرباء ولا ماء ولا غذاء ولا دواء، وماذا شعرت تعطلت عندنا الأمور لتعطل الكهرباء. فأي مأساة يعيش هذا الشعب المسكين. العالم يضع إسرائيل حتى لو أبادت كل العرب ولا كل المسلمين، لا قيمة للمسلمين عند الغرب، بل هم أعداء يجب قتلهم صغيرهم وكبيرهم. يستهدفون الجميع، يستهدفون العرب والمسلمين والباكستانيين والأتراك والجميع. ولذلك يا إخوان أنا قلت لكم والله لو أني مشهورا لا أتكلم حتى ساعة، ولكن قلت لكم منذ أن وضعت قدمي باكستان وأنا في عجلة دائمة وفي سفر دائم، وبالليل لأنه بارد طولنا وتعشينا متأخرين الساعة 2 عكس علي هذا الكلام، وذهبت وأنا مريض وخطبت الجمعة وأنا مريض فازداد الأمر. ولولا معزتكم وأعرف أنكم جئتم بمحبتكم لتغبروني متعاطفين مش معي، انتم بتعرفوني رابطين مع الشعب الفلسطيني الذي واضح أنكم لو فتح لكم باب الجهاد لفتحتموه بالمهج والأرواح. أنتم شعب عقائدي مفطور بالإسلام، مفطور بالإسلام، وهذا حتى في الدول الإسلامية قليل شبيهكم، لأنتم قوميتكم إسلامية منذ أن انفصلتم عن الهند، القومية عندكم إسلامية. ولذلك يا إخوان إنما المؤمنون الإخوة، فأنتم إخوتي بالأساس قبل إخوتي الذي ولدتهم أمي وأبي، لأن هذا لا يحددهم الشرع مدى قربهم من الإيمان ومن الإسلام ومن القرآن. ولنا مثال، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا فضل لعربي على أعجمي ولا أعجمي على عربي إلا بالتقوى، وقال التقوى ها هنا ووضع يده على قلب التقوى ها هنا. ولذلك أخذ بلال الحبشي العبد الأسود أخذه رفيقا وصديقا وصحابيا ومستشارا. هذا هو الإسلام الذي يسهر القوميات، قال دعوها فإنها نتنة. وقال عن اللغة العربية إنما العربية لسان، فمن تكلم العربي فهو عربي. ولذلك أوصيكم أن تعلموا أولادكم اللغة العربية لأنها لغة القرآن، ومن خلال العربية التي يتعلمها يتعلم الكتب الشرع ويدخل في تفاصيل المطلوبة للعبادة. وأوصيكم أيضا गुफ्तगू शुरू की तो उन्होंने कहा कि ये गज़ा की ज़िंदगी की एक झलक है जो अल्लाह ने आपको दिखाई है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चंद मिनट की लाइट हमसे दूर हुई तो हम क्या से क्या हो गए, जिनके पास 8 महीने से सिर्फ बिजली नहीं बल्कि पानी भी नहीं, ग़िज़ा भी नहीं, बीमारी के लिए इलाज भी नहीं, ज़ख्मों के लिए मरहम पट्टी नहीं, सिर्फ यही नहीं बच्चों के वालिदैन नहीं। 5 साल का बच्चा अपने 2 साल के भाई की गज़ा की गलियों में उसका ख्याल रख रहा है। क्या मंजर है कि गज़ा की गलियों में ख़वातीन ज़िंदगी के मराहिल से गुजर रही हैं, ज़ख्मी गज़ा की गलियों में ज़मीन पर पड़े हैं, वही उनका बेड है, वही उनका हॉस्पिटल है। वो क्या ज़िंदगी है, वो क्या ज़िंदगी है। कहा कि मैं सफ़र की सऊबतें बर्दाश्त करते हुए आप तक पहुँचा हूँ। कल 9 बजे से रात 2 बजे तक बगैर आराम किए मुसलसल इन दावती सरगर्मियों में मसरूफ़। आज जुमा के दिन सुबह 8 बजे से मुसलसल अब तक सफ़र में। जुमे की नमाज के बाद से तबीयत ज़्यादा ख़राब होना शुरू हुई
और मुझे ये अफसोस से कहना पड़ रहा है कि मैं आपके सामने ज़्यादा देर गुफ्तगू नहीं कर सकूँगा, लेकिन आपके लिए चंद नसीहतें हैं, वो नसीहतें अपने पल्ले बांध लीजिए। सबसे पहले आप लोगों के लिए मुझे यकीन है अगर जिहाद के दरवाजे खोले जाएं, हुकूमत वक्त इसका बाकायदा इंतज़ाम करे, तो आप में से कोई भी पीछे नहीं रहेगा। इसकी वजह क्या है कि आपका मुल्क और आपका नज़रिया, इन दोनों की बुनियाद इस्लाम है। और एक बहुत बड़ी बात की, बहुत बड़ी बात कहा, आप जैसा शायद अरब ममालिक में ना हो। जो जज्बा आप लोगों के दिलों में है, वो जज्बा शायद बाज़ अरब ममालिक में ना हो। वजह क्या है कि आप लोगों के इस मुल्क की बुनियाद कलमे पर है। आपका कौमी नारा पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह है। उन्होंने कहा कि आप मेरे नज़दीक मेरे सगे भाइयों से ज़्यादा अजीज हैं। इसकी वजह यह है मेरा और आपका ताल्लुक कलमे की बुनियाद पर है, सगे भाइयों के साथ रिश्ते का ताल्लुक, और जो कलमे का ताल्लुक है वो खून के ताल्लुक से मजबूत होता है। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक का हवाला देते हुए कहा, ला फज़्ल लिअरबिय्यिन अला अजमी, कि किसी अजमी को, किसी अरबी को किसी अजमी पर फौकियत नहीं, किसी गोरे को काले पर फौकियत नहीं। अगर किसी को फौकियत हासिल है तो वो तकवा की बुनियाद पर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सीने की तरफ इशारा करके कहा, तकवा यहाँ पर है। लिहाजा अपने अंदर तकवा पैदा कीजिए। देखिए सैयदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनका रंग सियाह, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपना दोस्त और मुशीर बनाया, और कौमियत के पीछे चलते हुए अपने आप को गिरोहों में, फिरकों में बांटते हुए, तकसीम करते हुए अपनी ताकत को ज़ायद करने से रोका। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दऊहा फइन्नहा मुनतिना। ये जाहिलियत है कि इंसान गिरोहों में बंटकर तकसीम दर तकसीम होता चला जाए। और ये भी कहा, हम सब इस वक्त मुसलमान हैं, और मुसलमानों में से जो शख्स भी अरबी ज़बान बोले वो अरबी है। लिहाजा सैयदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़बान अरबी है वो सीखें, अपने बच्चों को सिखाएं। क्यों? जिस शख्स को अरबी ज़बान पर अबूर हासिल है वो किताब व सुन्नत से कभी दूर नहीं होगा, वो किताब व सुन्नत से बराह रास्त फायदा हासिल करेगा। और कहा, अगर अरबी नहीं सीख सकते तो अरबी जानने वाले उलमाए किराम के साथ रहें। ये उलमाए किराम आपको जन्नत के रास्ते की तरफ लेकर जाएंगे। और ये मेरी बात नहीं, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत है। आप यूरोप, मगरबी यूरोप, यूगोस्लाविया, यूक्रेन, रशिया और दीगर ममालिक से, जर्मनी से, बरतानिया से यहूदियों को इकट्ठा करके जी मरकज़ अल इस्लाम में हम आए थे, और आज का आपने प्रोग्राम देखा कि किस तरह फ़लस्तीनियों के हवाले से महमूद असद तमीमी साहब इज़हार ख़यालात कर रहे थे। तो हमें इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।